के पास। Let's go to the word of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय पहला पद। We are meditating the word of God and being submissive. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर निरंतर मनन करते जा रहे हैं, आज्ञाकारिता के ऊपर। Submissive, people who are submissive will be the people God will bless. और आज्ञाकारिता, जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। Even in our family also, we have children who are submissive has get the more love. और हमारे परिवार में भी, हमारे घर में भी हम देखते हैं, जो बच्चे जो है हमारे प्रति ज्यादा आज्ञाकारी रहते हैं, वो ज्यादा प्रेम को पाते हैं। Being submissive to God will make us blessed. और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के कारण हम आशीषित होते हैं। Throughout the Bible you see people who are submissive God used. पूरे बाइबल में हम देख पाते हैं परमेश्वर ने उन लोगों का इस्तेमाल किया जो आज्ञाकारी थे। Being submissive it's like hot coal, a hot iron can bend. और आज्ञाकारी बनना उसका मतलब ये है कि जो एक लोहे को जो है मोड़ना। Hello? It's like bending the hot iron और ऐसा कि गरम लोहे को मोड़ना for God. परमेश्वर के लिए। Hallelujah. Hallelujah. You know, if you don't want to bend, God cannot use. यदि आप ऐसे अपने आप को मुड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। God cannot use if you are stubborn, if you are full of pride. यदि आप घमंड से और अहम से भरे हुए होंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। We have to submit to God. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें। Jesus on the Garden of Gethsemane, he was stooping down, bending down, not my will, your will, Lord. और गतसमनी बाग में यीशु मसीह जो परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को नम्र करते हुए झुक करके अपने आप को परमेश्वर को समर्पित हुआ। All the great servants of God in the Bible, और प्रत्येक जो महान परमेश्वर के सेवक लोग देखते हैं, they bend down, submissive. और वो लोग ने अपने आप को झुका करके अपने आप को समर्पित किया। This is what here Paul says. Come on, for we know that if the earthly tent we live is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी है। The life is submissive to the earthly governance, heavenly blessings. और ये तो स्वर्गीय आशीष की बात है। Earthly tent, this will we need to leave. और ये जो हमारा एक पृथ्वी पर का जो ये डेरा सरी का घर है, उसको तो हमें छोड़ना होगा। People were thinking too much about the physical, but Paul says this we need to leave one day. लोग अपनी शारीरिक बातों के कारण बहुत ही चिंतित रहते हैं, चिंता करते, लेकिन पौलुस कहता है कि हमें इसको छोड़ना है। This earthen tent we have to leave. इस पृथ्वी का जो हमारा घर है, हमारा डेरा सरी का, उसको हमें छोड़ना है। Even Paul declares this body as a seed. और पौलुस ने इस प्रकार से कहता है कि ये शरीर तो एक बीज के समान है। This will be buried one day. और ये तो एक दिन दफनाया जाएगा। This body need to be submissive. और ये जो शरीर है, ये तो समर्पित होना है। It's beautifully says we have a building from God. और ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम देखते हैं कि हम तो परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गीय घर को प्राप्त करेंगे। Paul always encourages them, there is a building God is building for us in heaven. पौलुस हमेशा उन लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कह रहा है कि वहां पर एक हमारे लिए स्वर्गीय घर है। Be submissive. हमें आज्ञाकारी बनना है। To receive that we have to be submissive here. और उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस पृथ्वी के ऊपर आज्ञाकारी बनना है। To get inside there, we have to live a life of submissive here. और वहां पर प्रवेश करने के लिए हमें एक आज्ञाकारी का जीवन यहाँ पर जीना है। I cannot live the way wish I live, then still try to get that house. और मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से जीवन बिताते हुए और फिर वहां के घर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता।
So there is an eternal house. वहां पर एक अनंतकालिक घर है। Hallelujah. हालेलुया। You may not have a piece of land in this world. You may not have a single room also in this world. But Paul says, you have an eternal house. हो सकता है आपके पास एक घर यहाँ पर पृथ्वी पर ना हो, जमीन का एक टुकड़ा यहाँ पर ना हो, लेकिन पौलुस कहता है कि हमारे पास एक चिरस्थायी घर स्वर्ग में है। Be submissive to receive the eternal house. अपने आप को हम समर्पित करें उस चिरस्थायी अनंतकालिक घर को प्राप्त The करने last के line लिए। it says, not built by human hands. और अंतिम वाक्य में हम देखते हैं कि मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया। No, Paul's life was a blessing. पौलुस का जीवन तो एक आशीष की बात है। There are so many things we can learn from him. बहुत सारी बातें उसके जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं। Actually, today we are supposed to have a guest speaker. और आज हमारे पास एक मेहमान प्रचारक होने वाले थे, So I was little free throughout this week. लेकिन मैं इसलिए इस कारण मैं बीते हफ्ते पूरा थोड़ा अपने आप को मैंने फ्री रखा। Pastor Dila tha. But for some reason, the guest speaker could not. नहीं, कुछ कारणवश जो मेहमान प्रचारक हमारे मध्य में आने वाले थे वो नहीं आ सके। God gave me this word, Paul's submissive lifestyle. परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, पौलुस का समर्पण, जो पर पौलुस की एक आज्ञाकारी जीवन शैली। Man sold out for God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए बेचा गया, He would go anywhere to serve God. और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है परमेश्वर की सेवा के लिए। He would always address people to look to heaven. और वो हमेशा लोगों को इस प्रकार से कहता रहता है कि स्वर्ग की ओर देखें। They always lived, this life is a temporary. और वो कहता रहता है कि ये जो जीवन है वो तो एक अस्थाई जीवन है। Hello? It's very temporary. ये तो बहुत ही अस्थाई है। COVID has taught a powerful lesson. और जो कोविड है उसने हमें बहुत ही अच्छा पाठ सिखाया है। Richest person also could not get the oxygen cylinder. अमीर लोग एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पा सके। And the richest person I know in Ahmedabad, he was in hospital for 3 months. और मैं जानता हूं अहमदाबाद के अंदर अमीर लोग, बड़े पैसे वाले लोग 3 महीनों तक वो लोग अस्पताल में रहे। Still there is a man in UK, 9 months, his report is still positive. और आज भी देखते हैं कि यूके में एक आदमी है 9 महीने से अस्पताल में है, आज भी उसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। Not even a single negative report. Every time it's positive. Every time it's positive. एक भी बार उसका रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आया। हर समय जब भी वो लोग टेस्ट कराते हैं रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आता है। We live in time, my brothers and sisters. It's a high time to think there is a building, there is a house God is building eternally for us. और इस संसार में हम रहते हैं, ऐसे समय में हम रहते हैं कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि वहां पर एक परमेश्वर Every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. मैं दिन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। I learned to be in content. मैंने संतोषी रहना सीखा है। Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, a submissive person will live in content. प्रिय भाई और बहनों, जो व्यक्ति आज्ञाकारी रहता है वो एक तृप्त जीवन जीता है। They'll be happy. और वो तो आनंदित हो रहता है। They'll be happy with what they have. और वो लोग हमेशा जो उनके पास होता है उनको लेकर के वो लोग खुश रहते हैं। Hello? I learned to be in content. I'm learned to be happy. कहते हैं कि मैंने तृप्त होना और आनंदित होना सीखा है। All situations. हर एक परिस्थिति में। बहुत सारे समय हम, है ना, तो little riches comes, little increment comes, little position comes, people became not reachable. और ऐसा होता है कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा बन जाता है, हम थोड़े अमीर हो जाते हैं, थोड़ा तरक्की पा लेते हैं, तो हम ऐसे बड़े बन जाते हैं कि कोई हमारे पास पहुंच नहीं सकता। The real person you will know when they became rich. You will know the real person when they became rich. और आप उस व्यक्ति को तब पहचान सकते हैं जब वो अमीर बनता है। हेलो? जब कुछ नहीं तो कुछ आशीष होने लगता है, ऐसा है, फिर ऐसा है। That's the reality. और ये तो वास्तविकता है। But Paul says, पौलुस कहता है, I know to be in well-fed and hunger. I know to be in rich or poor. और उसने कहा कि मैंने
भूखा रहना सीखा है और बढ़ना घटना भी सीखा है। I am not submissive to the riches or poverty. I am submitted to God. वो कहता है कि मैं गरीबी और अमीरता को समर्पित नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर को समर्पित हूं। Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, we need to say God, God, let nothing hold me, Lord. You hold me, Lord. परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु हमें कोई बात पकड़े ना रहे, प्रभु आप हमें थामे रखें। He was not held by riches or a property or a poverty. He was held to God. वो किसी बात के द्वारा नहीं पकड़े रखा गया था, थामे रखा था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो थामे रखा हुआ था। That's why verse 13 he says, I can do all things through Christ who strengthens me. इसलिए 13वें पद में हम देखते हैं वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Come on, you can do all things in Christ if you are in content. आप परमेश्वर के अंदर, आप मसीह में हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप यदि संतुष्ट है तो। Hallelujah. Hallelujah. If you are submissive to God, then only we can do all things through Christ. यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित और आज्ञाकारी है तब हम परमेश्वर मसीह यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। We do everything as we want, then we say, Lord, as per your word says, I can do all things through Christ. हमारे मर्जी के हिसाब से हम सब कुछ करते हैं और फिर हम कहते हैं कि प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Lift a hand and ask God, help me to live a life of content, O Lord. वो परमेश्वर से हम मांगे, हाथ उठाकर कहे, प्रभु आप मुझे एक Hallelujah. तृप्त जीवन दीजिए प्रभु। Come on, let me not look to others people riches, other people property. Let me be happy with what you have given, O Lord. प्रभु मैं दूसरे लोगों की जो मिलकत है, उनकी जायदाद है, उनकी जो अमीराई है, उनकी ओर ना देखो, लेकिन प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके अंदर मैं तृप्त और संतुष्ट रहूं प्रभु। I will rejoice always because I am submitted to you, surrendered to you, Lord. प्रभु मैं हमेशा आनंदित रहूंगा क्योंकि मैं आपके प्रति समर्पित हूं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। You know, this is what Paul knows for very sure. All I have is from him. और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ उसकी ओर से है। That's what same thing Job said. He gave, he takes. Glory be to God. और वही बात तो अय्यूब भी कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। I'm happy what God has given to us. वो परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके द्वारा मैं खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, the lifestyle of submissive of Paul's life. और दूसरी बात हम देखते हैं पौलुस के जीवन के अंदर उसकी आज्ञाकारिता के दरमियान। I know whom I believe. वो कहता है कि मुझे मालूम है मैं किस पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I know whom I believe. मुझे मालूम है मैं किस पर विश्वास करता हूँ। There is no wavering. There is no doubt. और वहां कोई प्रकार का संदेह नहीं। He can stand and say, I know, I believe in Jesus. That's all. और वो वहां पर खड़े रह करके कहता है कि मुझे मालूम है मैं किसके पर विश्वास करता हूँ। बस। Friends, there are so many wrong teachings, cult preachings are coming these days. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि इन दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं पाई जाती है। You need to stand like Paul says, I know whom I believe. हमें पौलुस के समान कहना है कि मुझे मालूम है मैं किस पर विश्वास करता See, हूँ। that is why in 2 Timothy chapter 1 verse 12, Paul says, that is why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because, come on, I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। These days people are leaving faith, backsliding. और इन दिनों में लोग देखा जाता है कि अपने विश्वास को खो बैठते हैं, पीछे हट जाते हैं। So much they listen from YouTube, Facebook Live. इधर उधर सुन के क्वेश्चन से भर गया है। They filled with questions. और YouTube और Facebook में सब देख देख करके वो लोग बहुत सारे अपने मन में सवालों से अपने आप को भर लिया है। You listen whatever, but you need to know whom you believe. आप कुछ भी बातों को सुनते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसके पर विश्वास करता हूं। So many new teachings are coming. बहुत सारे नई नई शिक्षाएं आज आ रही है। Especially, I'm very sorry. I talked to the pastors from South. I'm very much worried about South. और मुझे दक्षिण भारत के प्रति बहुत ही चिंता है। वहां पास्टर से मैंने बात किया इन बातों के लिए। Every person, कुछ ना कुछ नया नया।
We should never be, diverted, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमारे मन को कहीं भटका नहीं देना है। We need to stand like a Paul. I am suffering, but I know whom I believe. पौलुस के समान हमें दृढ़ रह करके कहना है कि हाँ, मैं दुख उठाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है मैं किस पर विश्वास करता हूं। What a deep conviction he had. कितना गहरा उसके अंदर इस प्रकार की बात पाई गई। Do you know the call of God upon Paul's life? Call of God upon Paul's life. परमेश्वर का बुलाहट पौलुस के जीवन के अंदर What was that? वो क्या थी? What was the promise given to Paul? जो क्या प्रतिज्ञाएं पौलुस को दी गई थी? The Lord said to Ananias, I will show him how much he need to suffer for me. और परमेश्वर ने अनानिया प्रबोधक को बताया और कहा कि उसको कितना सहन करना होगा, मैं उससे बताऊंगा। That is the promise, that is the call of God. और वो ही तो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से और बुलाहट है। Still Paul submitted. फिर भी पौलुस अपने आप को समर्पित बनाए रखा। That is why here said, that is why I am suffering as I am, yet I am not ashamed. और इसलिए यहाँ पर वो कहते कि हाँ, इन कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं पर शर्मिंदा नहीं होता। Being in the persecution time, being in the suffering time, will we still hold on to him? और सतावट के समय में, दुख उठाने के समय में भी वो अपने आप को उस यीशु मसीह को थामे रहा है। You may be mocked because of your faith. आपके विश्वास के द्वारा हो सकता है आपकी मजाक उड़ाई जाए। Maybe your promotion is rejected, your application is rejected because of the faith. आपके विश्वास के कारण हो सकता है आपका प्रमोशन नकार दिया जाए, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको नकार दी जाए। We need to stand and say like a Paul, I know whom I believe. लेकिन हमें पौलुस के समान दृढ़ हो करके कहना है कि मुझे मालूम है, निश्चय है कि मैं किस पर भरोसा करता हूं। First Paul lifestyle, I learned to be content. Second, I know whom I believe. पहली बात पौलुस के जीवन में से हमने देखा कि मैंने संतुष्ट होना सीखा है, और दूसरी बात हमने देख रहे हैं कि मुझे मालूम है, मुझे निश्चय है कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। Third one, this is Paul's lifestyle, said, who shall separate us? और तीसरी बात पौलुस के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है। He so submitted to God's love. उसने परमेश्वर को प्रेम को प्रकट किया। That's why Romans 8:35, Paul stood and said, who shall separate us from the love of Christ? पौलुस यहाँ पर कहता है कि कौन हमें परमेश्वर से, यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। Made people hating him, people were throwing, people did everything against Paul. और लोग उसको मारते थे, फेंक देते थे, निकाल देते, उसके विरुद्ध में सब कुछ करते थे। He was tortured day and night. वो दिन और रात वो सताया जाता था। He was put in a cell in prison, provided nothing for him. और बंदी गृह के अंदर उसको डाल दिया और कुछ भी उसको नहीं दिया गया। He stands and says, who shall separate us from the love of वो Christ? खड़ा होकर के कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Today for little things we leave. आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम मसीह को छोड़ देते हैं। For little thing we leave that fellowship. और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम संगति को छोड़ देते हैं। Little hurt, we stop offline, we go online. थोड़ा सा बुरा लगा, हम लोग ऑनलाइन चले जाते हैं। We don't want to be in offline. We are hurt. We will be in the online, pastor. We will join the online, pastor. और कहते हैं कि हमें बुरा लगा है इसलिए हम ऑफलाइन में नहीं सम्मिलित होंगे, हम तो ऑनलाइन में ही देखेंगे। I don't like this people, that people. I better sit in my house and worship in online. और मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, इस व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं घर पे बैठ करके ऑनलाइन में आराधना को मैं जाऊं। Paul says, who shall separate us? पौलुस कहता है कि कौन हमको अलग कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We need to have this conviction, church. हमें इस प्रकार का हमारे अंदर होना चाहिए कलीसिया। We will go through many troubles. हम बहुत सारी समस्या और तकलीफों में से होकर जा सकते हैं। Many things will come against. हमारे विरुद्ध में कई बातें आ सकती है, We still submit ourselves to Christ. लेकिन फिर भी हमें अपने आप को मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनाए This is रखना। what it says. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution, famine, nakedness, danger, sword? और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम, तलवार
Verse 37. Come on. No. In all these things we are more than conqueror through him who loved us. 37वें पद में कहते हैं कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। He says, through his love we are more than conqueror. तो कहता है कि उसके प्रेम के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। So all the trouble comes, he brings the love of Jesus. और जो सारी तकलीफें आती है तब वो परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आता है। When people spat on him, throwing, beating, everything, he remembers the love of Jesus. जब लोग उसको मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, तब उसने परमेश्वर के प्रेम को याद किया है। Through his love. उसका प्रेम के जरिए We are conqueror through him who loves us. हम जयवंत से भी बढ़कर होते हैं उसके जरिए जिसने हमें प्रेम किया। Yes. Man experienced the genuine love of Jesus. और जो वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का एक सच्चा प्रेम का अनुभव किया। Have you experienced this love in your life? क्या आपने कभी आपके जीवन में ऐसा प्रेम का अनुभव किया? Hallelujah. हालेलुया। Being people do evil, still you be filled with his love. वो लोग आपके विरुद्ध कुछ भी बुराई करें फिर भी आप उसके प्रेम से भरे रहें। Fill me with your love, Lord. प्रभु मुझे आपके प्रेम से भर दीजिए। Life will be different, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन तो एक अलग जीवन बन जाएगा। They may hurt you, they may do all evil things against you. Still, just like Paul says, we are more than conqueror through him who loved us. लोग आपको घृणा करें, आपको सताए, लेकिन फिर भी पौलुस के समान, जैसे पौलुस कहता है कि इस प्रकार से कहता है कि कौन हमें अलग कर सकता है, और कहता है कि हम जिसने हमें प्रेम किया उससे जयवन से भी बढ़कर हमें। Fourth one, Paul's way of life. हम चौथी बात देखते हैं पौलुस का जीवन का तरीका। 2 Corinthians chapter 6 verse 3. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा पद। Chapter 6 verse 3. छठवां अध्याय तीसरा पद। Come on everybody, we put no stumbling block in anyone's path. हम किसी के रास्ते का ठोकर का कारण नहीं बनते। I really love this one. और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। He stands, man suffered the most. और वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा उसने दुख उठाया। How many times he was flogged to death? और कितनी बार वो मौत के करीब करीब पहुंचाया He गया। walked through nakedness, hunger, betrayal, everything he faced. और उसने हर एक बातों का सामना किया, नंगाई का और जोखिमों का और सतावट का भी उसने सामना He किया। stands boldly says, we put no stumbling block in anyone's path. और वो हिम्मत के साथ खड़े रह करके कहता है कि हम किसी बात में किसी को ठोकर खाने का अवसर नहीं देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। As a child of God, our life must speak this word. परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा जीवन भी इस वचन के अनुसार होना है। There are many people have done many things against. वहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विरुद्ध में बहुत कुछ करते हैं। Noble, my wife is here, she knows it. और पास्टर की पत्नी नोबल जो है जानती है। I have to put the signature. I have to put the signature for them. और मुझे उनके लिए मेरे हस्ताक्षर देने थे। I have to do the recommendation for them. और मुझे उनके लिए सिफारिश करनी। God is the witness. I never give any bad report about them. परमेश्वर उस बात का गवाह है, मैंने किसी के लिए गलत रिपोर्ट नहीं दिया। I'll always give them excellent. I approve. That's all. और मैंने हर एक समय उनके लिए एक उत्तम रिपोर्ट ही बताई है। There are many did so much thing against me. और वहां पर बहुत सारे लोगों ने मेरे विरुद्ध में बहुत कुछ किया। I don't need to put a signature also. They will never be able to get ordination. If I don't put the signature, they will never be able to get the ordination. और यदि मैं उन बात के ऊपर यदि मैं मेरे हस्ताक्षर नहीं करता तो वो लोग का ऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता। They cannot get the license. और उनको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता They था। cannot get the exhorter permit also. और वो लोग इस प्रकार के परमिट भी नहीं पा सकते थे। My secretary will say, Pastor, still you are signing for this person. और मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि पास्टर आप अभी भी उसके कागजों में आप हस्ताक्षर कर रहे हैं। I said, God will handle it. और मैंने कहा कि परमेश्वर उसको संभालेगा। We'll never put a stumbling block in anybody's life. हमने किसी के भी जीवन के अंदर ठोकर का पत्थर नहीं रखा।
If they want to build a wall, let them build it. If they want to make a mountain, let them make a mountain. We will stand over the mountain. We will stand over the walls. लेकिन वो लोग यदि ऐसी प्रकार की दीवार बनाते हैं, ऐसे पर्वत बना देते, पहाड़ बना देते, तो उनको बना दीजिए, हम उस दीवारों के ऊपर खड़े रहेंगे, उस पर्वत के ऊपर खड़े हो जाएंगे। He stands and says, I've never put a stumbling block to anybody. मैं खड़े होकर के कह सकता हूं कि मैंने कभी भी किसी का ठोकर का कारण नहीं बना। Never, even in your office, in your working place, never write against anybody. आपके कार्यालय के अंदर, आपके घर में, कहीं भी किसी भी स्थान में आप किसी के विरुद्ध में कुछ ना लिखें। आपका वजह किसी को काम गया, आपका वजह किसी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आपका वजह किसी का ना प्रमोशन नहीं हुआ, let me tell you, you need to give an account in heaven. यदि आपके वजह से किसी की तरक्की रुक जाती है, कुछ होता है, उनको तकलीफ होती है, नुकसान होता है, तो आपको स्वर्ग में उसका जवाब देना पड़ेगा। Let no one cry bitterly because of us. कोई भी हमारे कारण रोने ना पाए। Hallelujah. हालेलुया। Never put a stumbling block to somebody's growth. किसी की वृद्धि के अंदर, बढ़ोतरी के अंदर हम ऐसे ठोकर का कारण ना बने। Let people walk over us. Praise God. हमारे ऊपर चाहे लोग कुछ भी लिखने दो, हमारे विरुद्ध में आने दो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना। Come on, you keep doing it. You keep doing good for everybody. आपको लगातार हर सब के लिए भलाई करते रहना है। A submissive person, Paul says, I have never put a stumbling block to anybody. और पौलुस जो एक परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति था, उसने इस प्रकार से कहता है कि मैंने किसी के जीवन के अंदर ठोकर खाने के कारण नहीं बना। Come on, come to the scripture. Come on, he beautifully gives the answer why he has not put a stumbling block to anybody's path. बहुत ही सुंदर तरीके से उसने वहां पर उसका प्रत्युत्तर भी दिया है कि उसने क्यों लोगों के जीवन में अवरोध का कारण नहीं बना। Come on, says so that everybody, come on, scripture although, come on. 2 Corinthians 6:3, everybody, come on. We put no stumbling block in anyone's path so that everybody, no, 2 Corinthians 6:3, come on, okay, everybody, come on. We put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be, come on, putting stumbling block to others will discredit your life, your ministry, your job. और दूसरों के जीवन के अंदर, जो दूसरों की बढ़ोतरी के अंदर आप यदि ठोकर का कारण या अवरोध बनते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में ही आप इस प्रकार से अपमानित बातों को लेकर के आते हैं। And verse 4, rather as a servant of God, we commended ourselves in every way, in great endurance, in trouble, hardships and distress. परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। Verse 5, everybody come on, in beatings, everybody come on, in imprisonments and riots, in hard work, sleepless night and hunger. Verse 6, come on, I love this one. Come on, in purity, understanding, patience and kindness, in the Holy Spirit and sincere love. Verse 7, come on, in truthful speech and in the power of God, with the weapon of righteousness in the right hand and in the left. Verse 8, through glory. This one I like it. Everybody, come on, through glory and सुबह सुबह लोग बोलेगा पास्टर बहुत अच्छा है, शाम को बोलेगा पास्टर बड़ा चोर है। हेलो, सुबह बोलेगा ये बहुत अच्छा है, शाम को बोलेगा ये बढ़िया गटर है। सुबह बटर, शाम को गटर। हाँ, that's what people will treat it. They treated Paul also like that. Come on, through glory and bad report. See, if you expect a good report, there will be a bad report also. That's what Paul said. Bad report as well as good report. Genuine. That's this beautiful. Come on, genuine yet regarded as impostors. Genuine, being a genuine. हमें सच्चे बने रहना है। No, this scripture really encouraged. Verse 9. Come on, verse 9 में जाएंगे. Come on. This is beautiful. Known yet regarded as. सुबह सुबह बोलेगा praise the Lord brother, praise the Lord sister. शाम को मिलते समय एक कौन है? आप इधर आएगा तो उस तरफ जाएगा, आप सेक्टर 1 में जाएगा तो वो 30 में जाएगा। Known yet regarded as, जानता है, हिंदी how it is, बता। आदर और निरादर। 9th verse, yeah.
अनजानों के सदस्य है तो भी प्रसिद्ध है। Known, okay, known yet regarded as unknown, dying. I love that. This one. Come on, dying yet we live, beaten yet not killed. Beaten yet not killed. Verse 10 mark. Come on, sorrowful. This is beautiful. Come on, sorrowful yet always rejoicing. Poor yet making many rich. Having nothing yet possessing everything. A pure lifestyle of Paul. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छी शुद्ध जीवन शैली पौलुस की। I like this one. Sorrowful yet always rejoicing. और यहाँ पर कहते हैं कि शोक करने वालों के समान है लेकिन हमेशा आनंद मनाते हैं। Very often we have to put a plastic smile. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा नकली हंसी को दिखाते हैं। We cannot show our sorrow outside. और हमारे दुख को हम बाहर प्रकट नहीं करते हैं। This is what Paul says. This is how I am walking. I have never put a stumbling block to anybody's life. और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैंने किसी के जीवन में ठोकर खाने का कारण नहीं बना। Sorrowful but yet rejoicing. शोक करते हैं, दुखित है लेकिन फिर भी आनंद करते हैं। My life is surrendered to God, being sorrowful yet rejoicing. मेरा जीवन परमेश्वर के समर्पित है, मैं शोकित हूं फिर भी मैं आनंद बना रहा हूं। Next is beautiful. Come on, poor. No, verse 10 only. Poor yet make many. This is only happens in the Bible. Hello? How many of you understanding? So written, come on, poor yet making many rich. Today what is happening? Rich making many poor. But yes, bro. बहुत लंबा चला गया। हाँ? दुनिया में ये हो रहा ना, this is happening in the world. Rich is making many middle class to become a poor. और आज संसार में ऐसा ही हो रहा है, जो अमीर लोग हैं बहुत सारे लोगों को गरीब बना देते हैं। But the Bible says, poor at making many rich. That is the guarantee. That's the power in the word of God. और इसलिए यहाँ पर वचन तो हमें इस प्रकार से सिखाता है कि कंगाल है लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। यही तो परमेश्वर के वचन के सामर्थ है। Many days in the fasting prayer, I prayed this prayer, the scripture. Let me be poor, but I want to make many rich. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं चाहे कंगाल बना रहूं लेकिन मैं बहुतों को धनवान बना सकूं। Hallelujah. Hallelujah. Poor making rich happens only in the word of God. और जो परमेश्वर के वचन में ही हम उस बात को देख पाते हैं कि जो कंगाल लोग हैं वो लोगों को धनवान बनाते हैं। And the last one is beautiful, having nothing yet possessing everything. और अंतिम पद में हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। Hallelujah. Lift a hand. Lift a hand. हमारे हाथों को हम उठाएं। I thank you for your word of God. प्रभु आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Poor yet making many rich. कंगाल है लेकिन बहुतों को धनवान बनाते हैं प्रभु। Having nothing, possessing everything. कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ रखते हैं। Sorrowful yet always rejoicing. शोकित है लेकिन हमेशा आनंद करते हैं। Known yet regarded as unknown. अनजान है लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है। Good report and we walk through bad report. सुनाम और दुर्नाम के अंदर भी प्रभु जी Honor and disrespect. आदर पाए हुए, निरादर किए गए हुए। Be it anything, we surrender to you, Lord. प्रभु जी सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में। The fifth one, Paul's lifestyle of surrendered lifestyle. और पौलुस का जीवन तो था एक समर्पित जीवन शैली था। 1 Corinthians 6:12, this is what it says. I have a right to do everything, you say, but not everything is beneficial. और पहले कुरिन्थियों के 6वें अध्याय 12वें पद में कहता है कि मेरे लिए सब बातें तो उचित है लेकिन मैं सब बातों को पकड़े नहीं रखता। But the last line says, I will not be mastered by anything. और अंतिम पद में हम देखते हैं कि मैं किसी की भी अधीनता में नहीं हूं। He stands and said, my master is Jesus. और वो खड़े रह करके कहता है कि मेरा स्वामी तो यीशु है। Let nothing master over our life. हमारे जीवन के ऊपर कोई भी स्वामित्व किसी का भी ना होने पाए। Let nothing boss over your life. आपके जीवन के ऊपर कोई भी बॉस ना हो। He says everything is under my feet.
और पौलुस कहता है कि सब कुछ बातें मेरे पैर के नीचे हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's how he was submitted, surrendered to God. और इस प्रकार से वो परमेश्वर को समर्पित है। Sixth one, quickly we'll go. Galatians chapter 2:20. The lifestyle says crucified with Christ. और गलतियों की पत्री में इस प्रकार से हम जीवन शैली को देख सकते हैं कि वो जीवन जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हो। Verse 20, this verse says, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. और कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। This is a surrendered person. और ये तो एक समर्पित व्यक्ति है And crucified और क्रूस पर चढ़ाया गया। with Christ, not on the empty cross. I've been crucified along with Christ. और ऐसे खाली क्रूस के ऊपर नहीं, मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। Hello, there is a two difference. और वहां पर दो प्रकार के पाए जाते हैं बात। You crucified alone is different. You crucified with Christ is biblical. आप अकेले अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया जाना एक बाइबल के अनुसार है। See, both sides, many times we are punished for what we have done. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ हमने किया है उसकी शिक्षा पाते हैं, But our life has to be ultimately crucified with Christ. लेकिन हमारी जीवन शैली तो अंत में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली होने पाए। Our hand over the hand of Jesus. हमारा हाथ जो है यीशु मसीह के हाथ के ऊपर होना चाहिए। That's why Paul says, I've been crucified with Christ. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, Along with him. उसके साथ। It's no longer I live, but Christ lives in me. अब कहता है कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Do you have the crucified lifestyle? क्या आपके पास ऐसी क्रूस पर चढ़ाए गए हुए की जीवन शैली है? Is our body crucified with Christ? क्या हमारा शरीर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? Seventh one. सातवीं बात, Philippians chapter 3 verse 7 to 9 says, this is what Paul says, to be found with him. और फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है कि मैं उसके साथ पाया जाऊं। Verse 7, come on, everybody read. But whatever were gain to me, I now consider loss for the sake of Christ. सातवें पद में कहता है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। And verse 8 it says, I consider everything loss. और आठवें पद में कहता है कि मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। Verse 9, come on, this is beautiful. It begins with verse 9. Come on. And to be found in him. और नौवें पद में देखते हैं कि मैं उसमें पाया जाऊं, To be found in him. उसमें पाया जाऊं, With him. उसके अंदर। That was the lifestyle of Paul. और वही जीवन शैली थी पौलुस की, To be found with him. उसके अंदर पाया जाना। Not with any person, not with any public opinion, not with, great followers. I want to have found with Christ. किसी व्यक्ति के अभिप्राय से नहीं, लोगों जो उनके पीछे चलते हैं उनके अभिप्राय के जरिए नहीं, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि मैं उसमें मसीह में पाया जाऊं। People will take a great selfie with big people and keep it, but Paul will desire to be found with Christ. लोग जो है बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं और रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं। You search me, but I will be found in Christ. आप मुझे ढूंढो लेकिन मैं तो मसीह में पाया जाऊंगा। Let people search our moral life, physical life, financial life, social life. Paul would desire to be found with Christ. और लोग हमारा नैतिक जीवन, हमारा शारीरिक जीवन, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। He emptied himself. वो अपने आप को उसने खाली कर दिया। All I am is by his grace. कहता कि मैं जो कुछ भी हूँ उसके अनुग्रह के कारण। He counted everything as a rubbish and trash. और उसने सारी वस्तुओं को, सारी बातों को उसने कूड़ा समझा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. To be found in Christ was the desire of Paul. और मसीह में पाया जाना एक पौलुस की उस प्रकार की इच्छा थी। When people were throwing stone at him, on him, hitting him, still he wanted to be found in Christ. लोग उसके सामने उसके ऊपर पथराव कर रहे थे तो भी उसके अंदर एक ही इच्छा थी कि मैं मसीह में पाया जाऊं।
People thought he is dead. लोगों ने समझा कि वो तो अभी मर गया है, Still he want to be found in Christ. फिर भी वो चाहता कि मैं मसीह में पाया जाऊं। He went through abuse. और उसके ऊपर भला बुरा कहा गया, He was in the mid-sea, और समुद्र के मध्य में, nakedness, नंगाई में, hunger, भूख में, उपवास में, prison. बंदीगृह में। But all Paul's desire, he submitted to Christ to be found in Christ. लेकिन इन सब बातों में पौलुस की एक दिल की तमन्ना यही थी कि मैं मसीह में पाया जाऊं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, अरे दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़े सारे महिमा, वो कर गुलाम दिया शून्य अपने आप, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, प्रति सही अमृत्यु क्रूस की, मारुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारी घुटने टिके, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। कल आजो सर्वदा, यीशु तू ही है Lord। कल आजो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारे दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। What a desire Paul had to be found in Christ. कैसी तमन्ना पौलुस के जीवन के अंदर है, मसीह में पाया जाना। You know, this all because it started with the deep conviction. और ये सब बातों की शुरुआत इसलिए हो पाई कि उसने इस प्रकार से अपने आप को समर्पण की भावना से उसने शुरुआत किया। Jesus had an encounter with Paul. यीशु का
मुलाकात पौलुस के साथ हुआ Paul had an encounter with और Jesus. पौलुस की मुलाकात यीशु के साथ हुई, One on one. एक सामने एक। The voice said to Paul, Paul, is it not hard for you to kick on the thorn? और पौलुस को एक आवाज सुनाई दी, क्या तू अपने इस पत्थर के विरुद्ध में लात मारना क्या अच्छी बात है? Paul thought, I am persecuting the people, but Jesus said, you are kicking on the thorn. और तू लोगों को सता रहा है, लेकिन तू अपने लात को उस पत्थर के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर मार रहा है। He was convicted. Anyone hits me, they are hitting on the thorn bush, not on me. और उसको मालूम पड़ा कि जो कोई भी उसको मारेगा वो कांटे के ऊपर अपने लात को मार रहा है, मुझ पर नहीं। He was completely convicted. My God is covering me. Jesus will cover me, protect me. और उसने उस बात को पूरी तरह से मान लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे पूरी तरह से ढांपे रखेगा, सुरक्षित रखेगा। That's why he allowed himself to go through the persecution. इसलिए उसने अपने आप को इस सतावट के अंदर जाने के लिए भी सौंप दिया। All his desire is to be found in Christ. उनकी सारी इच्छा यही थी, उसकी दिल की तमन्ना यही थी कि मैं मसीह में पाया जाऊं। Thank you Lord, thank you Jesus। What a desire. वो कैसी उसकी अभिलाषा है, What kind of identification, recommendation you are searching? किस प्रकार की आप इस प्रकार की सिफारिश और एक पहचान को आप ढूंढ रहे हैं। है ना, कभी कभी हम बोलते ना, ये मेरा गांव का है, ये मेरा जाति का है, मेरा भाषा का है। Paul will be listening only one thing, to be found in him is enough. पौलुस केवल एक ही बात को सुनने के लिए चाहता और एक ही इच्छा रखता है कि मैं बस मसीह में पाया जाऊं। He did not take a selfie with Peter. He did not take a selfie with John, James. He said, to be found with him is enough for me. उसने ना तो पतरस के साथ, ना यूहन्ना या याकूब के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई, लेकिन उसने यही कहा कि मैं बस केवल मसीह में पाया जाऊं, वही मेरे लिए काफी है। To be found with him. उससे अंदर पाया जाऊं। To be close with pastor is nothing. You need to be close with Christ Jesus. पास्टर के साथ नजदीकी बनाना कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए कि आप मसीह में पाए जाए, मसीह के साथ करीबी बनाएं। To be close with rich people, you may get some money, but being with close to Jesus, as Paul said, we have an eternal house in heaven. लोगों जो धनवान लोग हैं उनके साथ आप करीबी रिश्ता बनाएंगे, हो सकता है आप थोड़े पैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि हमारे पास स्वर्ग में एक अनंत काल का घर है। Now read this one, 2 Corinthians 5:1, the first scripture we read. Come on everyone, this is what Paul was teaching. Amen. Come on, for we know that if earthly tent we live in is destroyed. He was talking about the physical body. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना नहीं परंतु चिरस्थायी है। परमेश्वर का दास पौलुस ऐसे हमको बताता है, We have a building from God, eternal house in heaven, not built by human hands. कहता है कि हमारे पास स्वर्ग में एक भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया घर नहीं, लेकिन अनंतकालिक घर, वो भी परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ। That's why Paul says, to be found with him is my passion. और पौलुस इसीलिए कहता है कि उसके अंदर पाया जाऊं, वही मेरी तमन्ना है। You may be पापा का बेटी, मम्मी का बेटा, वो सब ठीक है, यीशु का बच्चा बनना चाहिए। हालेलुया। You need to be the child of God. आपको परमेश्वर के संतान बनना है। पापा के साथ क्लोज रहेगा तो ताकि थोड़ा प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन पिता से क्लोज रहेगा था, स्वर्गीय पिता से क्लोज रहेगा था, यीशु के साथ क्लोज रहेगा था, स्वर्ग में आपको, come on, you have a house built by God, not with the human hands. It's the decision is yours, church. कलीसिया, ये तो आपका निर्णय है। Eternal house in heaven or a earthly house. अनंतकालिक घर स्वर्ग में या फिर इस पृथ्वी पर का घर। Building from God or a building house from man. परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ घर या मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ घर।
Father, we commit all of us into your hand, Lord. प्रभु हम अब सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। Just like Paul, और उसके समान to be found in you was his mission and passion, O Lord. प्रभु जैसे उसका मिशन और एक पैशन था, तमन्ना थी प्रभु कि आप में पाया जाऊं। We're sorry, Lord. We tried to use many identification, O Lord. प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हमने बहुत बार ऐसी पहचान को ढूंढा प्रभु। You be our identification, O Lord. प्रभु आप हमारी पहचान बन जाएं। You be our influence in our life, Lord. प्रभु आप हमारे अंदर प्रभावशाली बने प्रभु। Help us, Lord. प्रभु हमारी मदद करें। Bless everyone here in this place. प्रभु यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उन सबको आशीषित करें। Your hand be upon them, Jesus. आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे। Go before them, Lord. आप उनके आगे आगे जाइए प्रभु। Lord, hallelujah. Every wounds they have in their life, let bring the word of God, Lord. प्रभु जितने घाव उनके जीवन में उन्होंने पाए हैं प्रभु, परमेश्वर का वचन उनके अंदर से निकलने पाए। We are poor but make many rich. प्रभु हम कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बनाए। We are to become weak. We go to the weak, oh Lord. We go to save them, oh Father God. प्रभु हम निर्बलों के पास निर्बल बन के जाए ताकि हम उसका उद्धार करें। Thank you, Lord, for the eternal house. प्रभु धन्यवाद करते हैं उस अनंतकालिक घर के लिए। Help us to hold on to you, O Lord. प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपको थामे रहें। Bless everyone, O Lord. हर एक को आशीषित करें। Those who are watching online, bless them, Lord. जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आप उन लोग को भी आशीषित करें। We give all the glory, honor to you alone. सारा आदर महिमा केवल हम आप ही को देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Let's give a